काबा एक मशहूर बुत जो सफा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाने काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत की निशान बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अबरहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल इसाफ और नाइला है। इसाफ बिन याला और नाइला बिनते जैद दरअसल कबीला बनी जुरहुम के एक मर्द व जन थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीला में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीला के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाफ बिन याला था। इसाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जुरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल दिए। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अय्याम थे। उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था, लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाने काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। उनके इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर जमीन और आसमान कांप उठा। समुंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज कर ली गई और उनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह की मुकद्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने इसाफ के बुत को उठाकर कोहे सफा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी हैं जो हरम काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। उन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेर खार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए जमाना कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत मुकद्दस मानी जाती थी और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ किया करते थे। जब इसाफ और नाइला के बुत को सफा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सजा ये तजवीज की गई कि जो शख्स भी सफा और मरवा पर जाए वो उन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा, फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताजीम ज्यादा करने लगे।
यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक इसाफ और नाइला के उस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था, जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ करते थे तो इसाफ और नाइला के उस बुत को छूते थे। मैं एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुजरा तो उनको छुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको उन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जरा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उसके बाद कभी किसी बुत को मैंने हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ नहीं छुआ था, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। एक दिन रुश्द हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे ये पूरा खत्ता जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो आप फतह के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने अपने भाई हजरत अली के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और ये फरमाते जाते कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिट जाना ही था। यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफा और मरवा पर तशरीफ ले गए और इसाफ और नाइला के उस बुत को अपने मुकद्दस हाथों से तोड़ डाले। हमने देखा कि इसाफ और नाइला के इस बुत को लोगों ने बतौर इबरत सफा और मरवा पर रखा था, लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो उनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिना जैसे बदतरीन जुर्म जिसे काबा शरीफ के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि उनके इस बदफेली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह को दास्तान इश्क बना दिया और इसाफ और नाइला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। बिल्कुल इसी तरह आज के इस फितने भरे दौर में यही कुछ हालात नजर आते हैं, जहां अगर कोई शख्स किसी तरह का संगीन जुर्म करे तो लोग उसे हीरो की तरह बतौर नमूना पेश करते हैं। फ्रीडम, आजादी ख्याल और लिबरलिज्म के नाम पर हर तरह की खबासत और बुराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करके उसकी भरपूर तायीद की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बुराइयों और फितनों से महफूज रखे और शैतानी लईन के वसवसों और चालों से हिफाजत फरमाए।